गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नई व्लॉग नए दिन में। 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा ऐसे ही बिजी चल रहा था, तो उस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया। और आज हम जा रहे हैं अपने जयपुर, अपने ऑफिस पे। और वहाँ का एक्चुअली क्या था, कुछ मैं मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा परेशान चल रहा था, क्योंकि गर्मी एक तो बहुत तेज़ हो रही थी और ऊपर से मेरा जो कूलर था वो भी ख़राब हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, रिपेयर भी करवाया, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया ये इसका मोटर ही चेंज होगा, तो मोटर चेंज कराने से बेटर है मैं नया कूलर ले लूँ। उसको वैसे काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो 2-3 दिन मैंने ऐसे ही निकाले। गर्मी में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही जुगाड़ करके दीदी के घर चला गया था। जुगाड़ तो क्या, दीदी के घर चला गया था। दीदी के घर से 2 दिन मैं वहाँ पे रहा, तो वहाँ पे ठीक है, मैं अपने दिन में आ जाता था, काम कर लेता था, फिर काम करने के बाद रात को सोने के लिए उनके घर चला जाता था। तो बाकी फिर मैं इधर आया था घर पे, तो मैंने सोचा यहीं से एक नया कूलर ले चलते हैं। वैसे तो घर पे रखे हैं कूलर, लेकिन ठीक है, वो घर के लिए हैं, पर अपना ले चलते हैं नया। तो भाई कूलर ले आए हैं, गाड़ी में डाल दिया है और लेकर जा रहे हैं। मेरे को नहीं लगा था भाई कि इतना इसका जो बॉक्स है वो इतना बड़ा होगा। मैंने जबकि छोटा वाला कूलर लिया है, मतलब एकदम बहुत बड़ा भी नहीं और उससे जो छोटा आता है वो भी नहीं। मैंने मीडियम से भी छोटा वाला साइज लिया है, फिर भी उसका बॉक्स जो है पूरी गाड़ी कवर कर रहा है। देख लो, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरी गाड़ी में कवर कर रहा है। और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि भाई Hyundai वेन्यू क्या मतलब, Hyundai की जो गाड़ियाँ है ना, इनमें DRVM आता है। वो सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी जो टेक्नोलॉजी है DRVM की, वो और भी गाड़ियों में आती है, ऐसी बात नहीं है कि केवल यही रहती है। लेकिन DRVM भाई बहुत काम की चीज़ है। जब आप ऐसे सामान लेके जा रहे हो ना, जिससे कि आपका रियर व्यू पूरा ब्लॉक हो रहा है, तो DRVM बहुत काम की चीज़ होती है कि भाई ठीक है, आप अपना ऑन करो। और DRVM होता क्या है, ड्राइव रियर व्यू मॉनिटर। तो ये DRVM होता है कि आपको ऑन द गो चलते हुए भी आप पीछे का जो अपना रिवर्स कैमरा है, पार्किंग कैमरा है, उसके थ्रू आप पीछे के जो एरिया है वो देख सकते हैं। तो आपको जो ये मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर जो होता है, और IRVM अपना, इसकी इतनी ज़्यादा नीड रहती नहीं है। DRVM ऑन कर लो और इसको स्किप कर दो। मैं दिखाता हूँ, देखो DRVM कैसे काम करता है। देखो, ये मेरी गाड़ी में DRVM ऑन हो गया। मैं पीछे सब देख पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये कुछ सिस्टम होता है DRVM का। बाकी अच्छी चीज़ है यार, मेरे को अच्छी लगी है, काम का फीचर है ये तो मस्ट है। चलो ठीक है, बाकी अपन चल रहे हैं जयपुर। धूप हो रही है, 2 से 3 दिन बारिश हुई है बढ़िया। थोड़ा सा ठंडक है, मतलब मौसम में थोड़ा ठंडक है, टेम्परेचर भी थोड़ा कम है, हवा भी थोड़ी ठंडी है, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है, तो उस वजह से गर्मी तो पूरी है। दोपहरी में भाई ये देख रहे हो, रोड एकदम खाली, पीछे भी कोई नहीं है, एकदम खाली रोड, कोई ट्रैफिक नहीं। कि गर्मी इतनी है कि भाई को निकलना ही पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों इतनी तेज़ गर्मी क्यों पड़ती है यार। अभी तो फिर भी चलो ठीक है कि हाँ, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, मौसम कितना 35 डिग्री टेम्परेचर है देखो। लेकिन अभी तो 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो 35 है भाई। जब बारिश नहीं हो रही थी 42-45 पहुंच रहा था ये टेम्परेचर। और अभी 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन में फिर से वही सेम हाल होने वाला है। अगर 2 दिन में बारिश नहीं हुई ना, सेम टू सेम वही हाल होने वाला है। और ये देखो कितना सुंदर पहाड़ है, अच्छा है पहाड़। बाकी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते। यहाँ पे देखो इस टाइप की गाड़ियाँ चलती हैं। लोकल जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो ये है। एक तो गवर्नमेंट वाले होते हैं, गवर्नमेंट का जो बस वगैरह जो होती हैं, बाकी प्राइवेट में ये होता है। ये आता है एक महादेव का मंदिर हमारे रास्ते में, बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर काफ़ी अच्छा है ये। इसमें मेरे ख्याल से 3 फीट के आसपास का एक शिवलिंग है, जिसमें 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की मूर्तियाँ उसके अंदर बनी हुई हैं। वो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी। और ये मंदिर मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, ये बना हमारे सामने ही है।
मैंने इसको बनते हुए देखा है प्रॉपर। और इसमें अभी तो रेनोवेशन काम चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। धीरे धीरे मंदिर जो है वो बड़ा हो रहा है। यार एयर वाला और चाहिए हमें, क्योंकि मेरे को टायर प्रेशर चेक करवाना है एक बार। टायर प्रेशर मेरा थोड़ा सा अनइवन हो रहा है। एक में है, एक में 35, 36, 33, 42, एक में हालांकि 42 है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ मैं चेक करवा लेता हूँ कहीं पे, देखते हैं। और दूसरा मेरे को दिख रहे हैं बहुत सारे गन्ने के जूस वाले दिख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि गन्ने का जूस पीने का मन तो कर रहा है, लेकिन गाड़ी रोकने का मन नहीं है यार। ये जब एक बार ये होता है ना कि खाली रोड मिल रही है, एक स्पीड आपने पकड़ रखी है, कंटिन्यूसली गाड़ी चले जा रही है, तो अब रोकने का मन नहीं करता कि रोके फिर जूस बनवाएं, फिर जूस पिए, फिर चलें। ये है कि भाई की चलती गाड़ी में को पकड़ा दे वो पॉसिबल नहीं है यार मैं क्या मतलब मैनिफेस्ट कर लेता हूँ कि हाँ चलती गाड़ी में मेरे को जूस पकड़ा दे। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इमेजिनेशन होनी चाहिए भाई, क्रिएटिविटी, यही तो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। चलती गाड़ी में जूस सप्लाई होगा जल्दी, ऐसा भी होगा। ये जयपुर के एंट्री पे जो ये पहाड़ आते हैं ना, ये यार देखो, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं यार। और अभी तो क्या बारिश हो रखी है तो और ज़्यादा ग्रीन हो रखे हैं। अभी देखो ये जो पेड़ खत्म हो जाएंगे ना तब आएगा। एक यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी होती है स्पीड वालों की। आज तो है नहीं, अगर होती तो मैं दिखाता। बिल्कुल भाई ऐसे छिपके खड़े होते हैं, वो दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। अभी जैसे मैं जयपुर एंटर करने वाला हूँ, एंट्री पे एकदम ग्रीनरी है, एकदम ग्रीनरी, चारों तरफ पेड़ वेड़। ये देखो ये जो पहाड़ है ना, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखो बहुत ही प्यारी रोड लगती है ये वाला एरिया बहुत प्यारा लगता है। एक ये देखो पहाड़ एकदम ग्रीन हो रखे हैं। ये जो इको गाड़ी खड़ी है ना पीछे, ये भाई बहुत देर से हॉर्न मारा जा रहा था इसको। भाई कौन बताए कि रेड लाइट हो रखी है यार आगे। मेरे को थोड़ी ना शौक है यहाँ खड़े होने का। रेड लाइट खुलेगी, जब ग्रीन होगी तभी तो चल पाएंगे, सारे ही चलेंगे तब। मैं अपने शौक से थोड़ी ना खड़ा हूँगा। हो गए भाई ग्रीन, चलो 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 भैया, चलो चलो। ये देखना एक वॉल आएगी, अगर दिखती है तो। पेड़ है क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल दिख रही है ना, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये है ना, ये है पुराने जयपुर की वॉल। ये के मंदिर हैं यहाँ पे, संकट मोचन हनुमान जी एंड शेरों वाली माता का। हे माता रानी सबको सुखी रखना। बाकी ये जो वॉल मैं बता रहा था, ये जो वॉल है ना, ये है पुराने वाले जयपुर की जो टेरिटरी हुआ करती थी पहले, फोर्ट की, मतलब जयपुर की नहीं, सॉरी आमेर की। पुराना जो आमेर फोर्ट था, मतलब जो आमेर फोर्ट है उसकी जो पुरानी जो टेरिटरी हुआ करती थी फोर्ट्स की, ये उसकी वॉल है, जो कि पूरे यहाँ पे जो पहाड़ है ना आमेर फोर्ट के चारों तरफ, उस पे हो रखी है। इसी के एरिया में, इसी के अंदर आता है जल महल, लेक पैलेस जिसको बोलते हैं, और वो भी इसी के अंदर में आता है। और आमेर फोर्ट भी इसी के अंदर आता है। नाहरगढ़ जयगढ़ फोर्ट इसी के अंदर आते हैं। तो ये सारी जितनी भी फोर्ट्स हैं ना, ये सारे आते हैं आमेर फोर्ट के जो टेरिटरी है उसमें। और आमेर फोर्ट जो है वो एक रेजिडेंशियल फोर्ट था जहाँ पे राजा रहते थे। उसके अलावा जितने भी है ना, ये जल महल है और ये बाकी जितने भी हैं, ये सब हैं काइंड ऑफ, जैसे अभी फार्म हाउस काइंड ऑफ होते हैं ना, तो उस तरह के हैं कि हाँ ठीक है, राजा महाराजा जो थे घूमने के लिए आया करते थे, तो उसके लिए बनाए हुए थे ये। बाकी रहने के लिए जो आमेर फोर्ट है वही यूज़ होता था।
भाई ये स्क्रू निकला है इसमें। भाई कर दे फोकस, ये रहा भाई। निकलवा लिया पंचर। और ये देखो एक और गाड़ी मिली मेरे को, सुंदर गाड़ी। ये आई थिंक है पोर्शे की पैनामेरे। यस, पोर्शे की पैनामेरे है, रेड कलर में। भाई स्क्रू निकला है, पंचर निकलवा लिया मैंने गाड़ी का। और क्योंकि मेरे को क्या है, अभी मैं रास्ते में मैंने रुक के देखा था तो मेरे को स्क्रू दिख गया था उसमें लगा हुआ। और तो मेरे को पंचर वाला दिखा, मैंने पूछ लिया इनका, भैया निकाल दोगे क्या? उसने बोला ठीक है। तो उसने फिर चेक किया, इसके अलावा कोई और पंचर था नहीं, एक ही पंचर था। तो उसने टायर खोले बिना ही ऐसे ही सिंपल निकाल दिया। मैं चलो ठीक है भाई, उसकी मेहनत कम हुई, अपना भी काम हो गया। मैंने भी फिर टायर खुलवाए नहीं, टायर खुलवा के कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जब कोई और पंचर है नहीं तो फिर टायर खोलने से क्या मतलब है। अभी बाकी मैंने एयर भी डलवा ली इसमें, अब सही हो गया है सारा। बाकी पेट्रोल पंप मेरे को मिली पोर्शे की पैनामेरा। अच्छी सुंदर गाड़ी थी, रेड कलर में, बहुत ही प्यारी थी। एक मेरे मित्र हैं, उनके पास भी है पोर्शे पैनामेरा, वाइट कलर में है वो। कभी अगर आप चाहते हो कि मैं उसको इस चैनल पे दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उनसे बात करके उस गाड़ी को फॉर श्योर मैं इस चैनल पे दिखाऊंगा। भाई पहुंचने वाले अपने ऑफिस, अपने घर। और जहां मेरे को टेम्परेचर मेरे घर से निकलने के बाद 35 के आसपास दिखा रहा था, 35 ही दिखा रहा था, वो अभी यहाँ पर हो गया है 39। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 39 डिग्री टेम्परेचर। ओ भाई, मतलब लगभग 5 डिग्री का डिफरेंस रहता है सिटी में और थोड़ा आउटस्कर्ट्स में। क्योंकि क्या है ना, एक तो क्या आउटसाइड जब आप रहते हो तो ट्रैफिक एक तो कम होता है, तो उसकी थोड़ी गर्मी कम होती है। अब सिटी में क्या है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अब अपने को दिखा रहा है यहाँ पर टेम्परेचर 39 डिग्री। और अगर मैं और 15-20 मिनट और चलाना मैं ऐसे ही, तो ये 39 का 40 भी हो जाएगा, 42 भी हो जाएगा। भाई यही है। और जबकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। बाकी अपन तो पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट पहुँच जाऊँगा। तो मैं मुश्किल से 2 किलोमीटर रह गया मेरा। हाँ, बाकी एक बार टेम्परेचर दिखाता हूँ आपको, फिर से 38 हो गया। अब मैं थोड़ा डेंस वाले ट्रैफिक से थोड़ा लाइटर ट्रैफिक में आ गया हूँ। जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरी है और ट्रैफिक भी कम है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही गिर गया है। ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ, अभी हो गया 38 डिग्री। और मैं आ गया हूँ अपने एरिया में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में पहुँच चुका हूँ। भाई गली में घूमते ये क्या रखा है, ये किसी का तो कुछ तो बन रहा है ये, और पूरी गली ब्लॉक कर रखी है। अपना जो घर है वो है आगे से लेफ्ट लेके, तो अपने को क्रॉस तो करना पड़ेगा। भाई ये क्या चक्कर है, कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, इधर से गाड़ी निकल तो जाएगी। भैया हटाना पड़ेगा आपको बाइक। निकल गई है गाड़ी तो। भाई ये तो मेरे को लग रहा है आज तो डिस्टर्ब करेगा ये, क्योंकि ये इधर उधर मूव भी करेगा। आ गए भाई अपने घर। ओके, अब निकालते हैं कूलर को। सबसे पहले तो टास्क ये कूलर निकालना है।
आ गया अपना नया कूलर। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग तो खैर हो गई, अनरैपिंग करते हैं। इसका रैप खोलते हैं। किधर से है शुरू भाई? ये एक्चुअली मैंने भी अभी तक चला के देखा नहीं है। क्या है ना कि वहाँ पे जो भी शॉप है सारे जानकार हैं। गर्मी ये खोल दी भाई। ओह चलो इसको इंस्टॉल करते हैं, चला के देखते हैं। अभी भाई सेटअप कर लिया है अपना। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि एक तो इसमें क्या है, मैं जैसे ये ऑन किया ना, पानी डाला पहले, तो इसमें पानी डालने के बाद कूलर को ऑन की जैसे किया तो पानी फेंकने शुरू कर दिया इसने। मैंने फिगर आउट किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो इसके दो जो होल थे उसमें से जो पानी टपक रहा था तो वो मतलब बाउंस करके जो इसकी फैन है वो उसको खींच रहा था एक्चुअली प्रेशर की वजह से। तो मैंने वो होल ही बंद कर दिए। बाकी अभी बहुत अच्छे चल रहा है, एकदम ठंड लगा रहा है, मतलब बहुत ठंडा कर रहा है, अच्छा खासा चिल कर रहा है ये। तो उस चिल की वजह से मैं इसको सेटअप करके मैं थोड़ा लेटा था। मैंने चलो ठीक है यार, थक गया हूँ, थोड़ा लेट लेता हूँ, और नींद आ गई, मेरे को पता भी नहीं चला। 1-1.5 घंटे की नींद ली थी मैंने। अब मैं निकल रहा हूँ दीदी के घर। कुछ सामान लाया था घर से दीदी के लिए, तो वो भी देने जाना है। और दीदी ने बोला था कि तू आज डिनर हमारे साथ ही कर ले, तो मैं वहीं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए। तो चलो चलते हैं दीदी के घर। भाई आ गए दीदी के घर और अभी डिनर रेडी हो रहा है। तब तक देखते हैं या तो कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ और करते हैं। बाकी मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है तो मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाता हूँ उसको। और अब तक अभी यार मेरे फ़ोन की एक्चुअली क्या बैटरी प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा इशू चल ही रहा है, तो इसको समय भी लगेगा चार्ज होने में। बाकी इसका खुद का चार्जर भी नहीं लाया हूँ मैं, तो वैसे भी समय लगेगा, नहीं तो इसका फास्ट चार्जिंग से जल्दी चार्ज होता है। तो ठीक है, तब तक जब तक डिनर रेडी होता है तब तक फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं और तब तक देखते हैं कोई मूवी या तो देखेंगे या फिर ऊनो खेलेंगे। बच्चे बोल रहे हैं ऊनो खेलने के लिए, देखते हैं। चलो कर लिया भाई डिनर और गेम खेले, मतलब ऊनो खेला था हमने, मूवी तो देखी नहीं, मूवी का समय नहीं मिला, मैच देख रहे थे। ऊनो खेला, डिनर किया और अब निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। तो भाई निकल गए अपने घर के लिए फाइनली। और रुकने को खैर मैं यहाँ भी रुक सकता था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तो क्या मेरे को सुबह सुबह उसकी सफाई करनी है। ऑफिस बहुत गंदा हो रखा है, मतलब जो घर है वो बहुत गंदा हो रखा है, क्योंकि 2-3 दिन से अभी क्या आंधी वगैरह चल रही थी, तो अंदर कहीं ना कहीं से तो जो है मिट्टी घुसी है। तो पूरा जो हॉल है, जो मेरा जिस एरिया में मैं शूट करता हूँ, वो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखा है, तो वो भी साफ़ करना है। और बाकी जो कूलर लेकर आए हैं उसमें भी तो सो के देखना है ना, क्योंकि अभी तक तो वो पूरा यूज़ ही नहीं लिया मैंने, पानी पूरा भरा ही नहीं है उसमें। आ गए अपने घर पे वापस, और रुकने को मैं वहाँ भी रुक सकता था, लेकिन एक तो क्या है मेरे को यहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे हो रखी पूरी मिट्टी मिट्टी। तो कल सफाई करनी है सुबह उठ के, और फिर कल कुछ मीटिंग्स हैं, उसके लिए जाना है 11-12 बजे के आसपास से। तो कल थोड़ा सा बिज़ी डे है। देखते हैं कल मॉर्निंग में एक तो जल्दी उठ के सफाई करनी है, सफाई करने के बाद फिर निकलेंगे मीटिंग के लिए। तो बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे व्लॉग अच्छे दिन में। आज कुछ ज़्यादा था नहीं दिखाने को, क्योंकि मैं घर से सीधा इधर जयपुर आया, तो ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ था नहीं। हाँ, कल हो सकता है कि कल शायद कुछ अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिले। तो बाकी मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, बाय 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 बाय।